मेरी बहनों ने ऐश्वर्या राय से शादी करने से मना किया था। बॉलीवुड के बाबा अदाकार संजय दत्त का खूबरू अदाकारा ऐश्वर्या राय से मोहब्बत के बारे में बड़ा इंकशाफ। शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। संजय दत्त किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बाबा के नाम से पुकारा जाता है और कई हिट फिल्मों के मालिक हैं। इसके अलावा उनकी एक अहम शनाख्त उनके वालिदैन हैं, जो बॉलीवुड के दो मारूफ फनकार सुनील दत्त और नरगिस हैं, और वो दो बहनों के इकलौते भाई हैं। संजय दत्त इंडिया की सबसे ज्यादा मुतनाज़ फिल्मी शख्सियत में से एक हैं। उनकी शराब नोशी और मंशियात की लत, उनके मुबैना मुआशके और सबसे बढ़कर दहशतगर्दी के मामले में उनका मुलविस होना और उनके जेल जाने की बातें गर्ज संजू बाबा की असल जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं। संजय दत्त के तनाज़ात और 308 गर्लफ्रेंड से खुफिया मुलाकातों के बारे में तो हर कोई बखूबी जानता है। उनकी गर्लफ्रेंड की तादाद से ही उनकी दिल फेंक तबीयत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा वो 3 मरतबा शादी के बंधन में भी बन चुके हैं। माजी में उनका नाम धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित से भी जुड़ा रहा और इन दोनों के बारे में कयास आराइयां थी कि दोनों खुफिया तौर पर शादी भी कर चुके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में संजय दत्त ने मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से पहली मुलाकात के बारे में एक अहम इंकशाफ किया। इंटरव्यू के दौरान संजय दत्त का कहना था कि ऐश्वर्या से उनकी पहली मुलाकात एक फोटोशूट से पहले हुई थी, मगर इससे पहले एक फिल्मी मैगजीन ने संजय दत्त और ऐश्वर्या राय की तस्वीर अपने कवर पेज पर शाया की तो संजय दत्त अदाकारा की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। ऐश्वर्या राय को पहली मर्तबा देखते ही संजय दत्त ने ये अल्फाज कहे कि ये खूबसूरत खातून कौन है। संजय दत्त ने मजीद कहा कि ऐश्वर्या को पहली बार देखने के बाद मुझे मेरी बहनों ने खबरदार किया कि मैं ऐश्वर्या को शादी के लिए दरख्वास्त ना करूं, क्योंकि हम दोनों का साथ में फोटोशूट होने वाला था। अदाकार का कहना था कि मेरी बहनें भी ऐश्वर्या को बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं ऐश्वर्या को शादी की पेशकश ना करूं, ना उनसे मोबाइल नंबर लूं। बहनों ने मजीद खबरदार करते हुए कहा कि इसे फूलों का तोहफा भी मत भेजना। संजय दत्त ने इंटरव्यू में खूबसूरत खवातीन के बॉलीवुड में काम करने से मुतालिक कहा कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद इंसान तब्दील हो जाता है, यहाँ आपकी मासूमियत खत्म हो जाती है और इसी तरह ऐश्वर्या राय के चेहरे की खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हें अब फिल्म में काम करना है, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। अदाकार ने मजाक में कहा कि अगर ऐश्वर्या राय सड़क पर खड़ी हो जाएं तो तमाम गाड़ियां रुक जाएंगी, लेकिन अगर ऐसा ही मैं करूं तो सब मुझे कुचल डालेंगे। याद रहे कि संजय दत्त और ऐश्वर्या राय ने 2002 में फिल्म हम किसी से कम नहीं और 2005 में फिल्म शबद में एक साथ अदाकारी की। माजी में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी रहे हैं, लेकिन इसके बाद दोनों पर्दा स्क्रीन पर नजर नहीं आए। संजय दत्त ने तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने रॉकी फिल्म से अपना फिल्मी करियर शुरू किया। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में 30 बरस से जायद का अरसा हो चुका है और इस दौरान वो वाकई सड़क, मुन्ना भाई, MBBS, साजन, खलनायक, जान की बाजी जैसी यादगार फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बतौर चाइल्ड स्टार भी काम किया। संजय दत्त की जाती जिंदगी पर एक फिल्म संजू भी बनी, जिसमें संजय का किरदार रणबीर कपूर ने अदा किया था। इस फिल्म के बारे में संजय कहते हैं कि मैं अपनी फिल्म में काम करना चाहता था, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। फिल्म संजू में मदाहों को संजय दत्त का तकरीबन हर अंदाज देखने को मिला। जवानी में संजय दत्त को एक बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा कहा जाए तो बेजाना होगा। अगर उनकी जिंदगी का अहाता किया जाए तो लातादाद तनाज़ात और मसाइल में घिरे नजर आते हैं। महज 18 बरस की उम्र में संजय दत्त मंशियात की लत का शिकार हुए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने कमरे में बंद रहते थे। संजय ने अपने कई इंटरव्यूज में खुलकर तस्लीम किया कि उन्होंने हर तरह के ड्रग्स लिए थे। उनका कहना था कि ये एक बीमारी की तरह है। उनके मुताबिक फिल्मों में आने के बाद उनके पापा कभी ये बात नहीं छुपाते थे। जब भी कोई प्रोड्यूसर उन्हें साइन करता तो वो उससे बताते कि मेरा बेटा मंशियात का आदी है, पहले ही सोच लो। उनके वालिद सुनील दत्त ने उनकी ट्रेनिंग करवाई और जब संजय फिल्मों के लिए तैयार हो गए तो उन्हें फिल्म रॉकी में बतौर हीरो लिया गया और टीना मुनीम उनके साथ हीरोइन थी। जब रॉकी की शूटिंग चल रही थी, इसी दौरान मालूम हुआ कि उनकी मां नरगिस को कैंसर हो गया है। 7 मई 1981 को रॉकी का प्रीमियर होना था, लेकिन 3 मई को फिल्म की रिलीज से महज 4 दिन कबल नरगिस इंतकाल कर गई। प्रीमियर में सुनील दत्त ने अपने बराबर वाली सीट खाली रखी थी। ये फिल्म लोगों को पसंद आई, लेकिन नरगिस के गुजरने के बाद संजय टीना मुनीम और ड्रग्स दोनों के और करीब आ गए। टीना मुनीम से ताल्लुकात खत्म होने के बाद संजू बाबा ने अदाकारा ऋचा शर्मा से शादी की
ताहम उनका 1996 में इंतकाल हो गया। इस शादी से संजय की एक बेटी है। फिर संजय ने मॉडल रिया पिल्लाई से शादी की जो तलाक पर खत्म हुई। इसके बाद उन्होंने मान्यता से शादी की जिनसे उनके जुड़वा बच्चे, एक बेटी और एक बेटा पैदा हुए। उनके करियर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और वो स्कैंडल्स का भी शिकार हुए। 1993 में संजय दत्त को मुंबई बम धमाकों से ताल्लुक के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इन धमाकों में 257 अफराद हलाक हुए थे। संजय दत्त को सन 2006 में गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में सजा सुनाई गई। वो 2016 में जेल में 3 साल गुजारने के बाद रिहा हुए। गुज़श्ता साल संजय दत्त ने कैंसर के मर्ज में मुब्तला होने की खबर अपने मद्दाहों के साथ शेयर की। संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर बताया था कि वो इलाज मुआवजे के लिए काम से कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले रहे हैं। वो फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला है, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने कैंसर को शिकस्त दे दी है। संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज अपने बच्चे के जन्मदिन के मौके पर मुझे खुशी है कि मैं इस जंग से फातेह के तौर पर वापस आया हूँ और अपने खानदान को देने के लिए सेहत और उनकी बेहतरीन देखभाल ही सबसे बड़ा तोहफा है। संजय दत्त ने अपने लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वालों और मद्दाहों का भी शुक्रिया अदा किया।